हेलो माय डियर पेरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हो? कल बहुत सारे लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस में पॉजिटिव रिजल्ट रहा, उनको कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका भी नहीं हुआ है, टुडे इज़ द न्यू बिगनिंग, लेट्स ब्रिंग द चेंज। आई वोंट से मच, क्योंकि जो फील करता है ना वही बेहतर समझता है। बस इतना है कि गलतियों को, फेलियर को एक्सेप्ट करो, डबल हार्ड वर्क करो एंड सक्सेस इज ऑल योर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करें एसबीआई पीओ प्री में एंड किससे स्टार्ट करें, कितने अटेम्प्ट्स करें, कितने सफिशिएंट है, एंड विल डिस्कस एवरीथिंग। एंड जो गाइडली पे जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें आपको एनरोल करना है, ये करना ही है, ठीक है। हर दिन आपके पास कोई ना कोई आपको लाइव मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करिए, एनरोल करिए। और ये 6 AM से 6 PM तक ही चलेगा। जो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे ना, उसको पहले उसमें आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके देखिएगा रियल एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आपको क्या है, अपना ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, इवेल्युएट आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए एक रियल टाइम जो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है ना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना मस्ट है। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। सो लेट्स बिगिन विद दिस। व्हेन ये पॉइंट आपके सामने रहता है ना, ये टाइम, तब आपको बिल्कुल अपने दिमाग को शांत कर लेना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गाइडिंग यू इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, जो चीज़ें सच में होने वाली हैं। ये फेज़ जब आपके सामने होता है, इस समय आपको क्या करना होता है? इस समय कुछ लोग ज़बरदस्ती रफ शीट में कुछ लिखने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ मत करिएगा, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस करना है हमें दैट वी विल जस्ट रॉक द एग्ज़ाम। ये एक जो पॉजिटिविटी है ना, इस समय आपको बिल्ड करनी है। जब यहाँ पे आपको 5 मिनट्स वेट करने को बोला जाता है आई एम रेडी टू बिगिन से पहले, ठीक है। द वंस हु आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम, उनको ये हेल्पफुल होगा। इस समय आपको बिल्कुल अपने आप को शांत रखना है। उसके बाद जैसे ही हमने समझ लीजिए बिगिन किया, हमारे सामने जो भी सेक्शन फर्स्टली आया, जनरली इंग्लिश आता है, बट जो भी सेक्शन फर्स्ट आया उसको हमें ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन। तो मैं जल्दी जल्दी क्या करूँगी कि एक बार ऐसे देख लूँगी कि हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हैं, आरसी टाइप का लग रहा है, पैराग्राफ टाइप का, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फिलर्स वगैरह हैं। एक बार हमें जल्दी जल्दी देखना होता है, ठीक है। पैराजम्बल्स भी आया हुआ है, बाद में करेंगे इसे। और उसके बाद डुएबल क्या है, जल्दी जल्दी देखिए। यहाँ पर ये हमें फिलर डुएबल दिख रहा है, ये अपने मन में आपको रख लेना है कि हाँ हमें ये अटेम्प्ट करना है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि मैच द कॉलम भी आया हुआ है। इस आपने देख लिया कि कुछ इनअप्रोप्रिएट है, कौन वाला इनअप्रोप्रिएट है ये फाइंड करने को आया हुआ है। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चंस तक आप एक बार सारे क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है आपको, ठीक है। डोंट स्टार्ट डूइंग दैट विच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं ना, उसको पहले करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट विद दोज इन विच यू आर गुड और बेस्ट एंड विद दोज विच यू ऑलवेज डिड करेक्टली इन मॉक। समझ लीजिए आप पैराजम्बल्स में ही एकदम मास्टर हैं, बेस्ट हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, आरसी ही आपकी एकदम बेस्ट है, तो आप उसी से स्टार्ट करिए। आप उसी से स्टार्ट करिए जो कि आपने मॉक्स करते वक्त हमेशा करेक्टली किया है, सो दैट आपका जल्दी से एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इंक्रीज हो जाए, वो बिल्ड हो जाए, मार्क्स इंक्रीज हो जाए और उसके साथ साथ आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाएंगे। आरसी के लिए मैं यही बोलूँगी कि ट्राई टू अटेम्प्ट आरसी एट लास्ट, जब तक आप उसमें बेस्ट नहीं हैं, बट मेक श्योर कि आप उसके लिए इनफ टाइम रख रहे हैं। आरसी को लास्ट में सॉल्व करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन लिए आराम से सॉल्व कर रहे हैं आप सारे क्वेश्चंस, और लास्ट में आरसी के लिए क्या हुआ कि आरसी के लिए ही आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स बचे, या आरसी के लिए ही आपके पास सिर्फ 3 मिनट्स बचे। तो ऐसा नहीं करना है, इतना टाइम आपको नहीं बचाना है, ठीक है। कम से कम आपको 5 to 6 मिनट्स, 7 मिनट्स आपको आरसी के लिए बचाने हैं। पैराजम्बल्स है तो 8-9 मिनट्स इन दोनों चीज़ों के लिए बचाइए और उसके बाद अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना है आरसी को लास्ट में, लेकिन उसके लिए इनफ टाइम आपको बचाना है, ठीक है। इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है, जनरली रीजनिंग और क्वांट में आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन कि गेस वर्क करते होंगे, लेकिन इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा गेस वर्क करते हैं। सो डू नॉट डू दैट। 2-3 क्वेश्चंस इन जनरल इज़ ओके,
2-3 क्वेश्चन आपने कर दिया थोड़ा सा अटेम्प्ट्स को हाई करने के लिए, तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा गेस वर्क मत करिएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। और गो थ्रू ईच एंड एवरी पजल, जैसे समझ लीजिए जैसे ही हम इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है ना यहाँ पर भी कि आपने स्टार्ट कर दिया, बस ये डीआई देखा, ये वाली टाइप की डीआई मुझसे बनती है, स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखना है, ठीक है, ये वाली डीआई आई है, ठीक है, उसके बाद इस तरीके वाली डीआई आई है। एक बार अपना जो माइंडसेट है ना उसे पूरा बिल्ड कर लेना है और आपको स्टार्ट इन्हीं सब क्वेश्चन से करना है, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है। और डाटा सफिशिएंसी मत छोड़िएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया है ना, इसको इवन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है विद इन सम सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो डेटा सफिशिएंसी वाली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो उसका लिंक आई विल जस्ट गिव यू, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसी एग्जैक्टली क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी को भी छोड़ना नहीं है कुछ भी, आप डरा मत करिए बड़े क्वेश्चंस देखकर, एक बार आपको देखना है कि आखिर आया क्या है, ठीक है। और उसके बाद कुछ कुछ जो डीआई होती है वो बहुत लेंदी होती है एक्चुअल में, तो आप उसे बिल्कुल साइड रखिए। आपको ये भी देखना होगा कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें छोड़ने के लिए दी हुई हैं, ठीक। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डू नॉट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। जैसे आप कोई रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हैं और आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ जनरली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मिसिंग नंबर सीरीज़ से, तो समझ लीजिए आप कोई भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें से आपसे 3 बन गए, 2 बन ही नहीं रहे, तो आप बिल्कुल उसमें रुक गए हैं, आप स्टक हो गए हैं कि क्या होगा, ऐसा मत करिए। जनरली 5 में से 1 डिफ़िकल्ट देता ही है, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आप आगे बढ़िए। जब आप रीजनिंग में आते हैं ना तो एक बार आप देखा करिए कि कौन कौन वाली पजल आई है, मतलब सिर्फ इतना सा पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है ना कि कौन वाला पजल है ये, सर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर, इनसाइड बैठे हुए हैं, सर्कल में बैठे हैं, रेक्टेंगल का है, बॉक्सेस वाला है या फ्लोर वाला है। तो इस तरीके से ना आप सारे पजल को एक बार देख लिया करिए। पजल हमें सबसे पहले तो बनाने नहीं लगना है, हमें स्टार्ट करना है इनइक्वालिटी से, सिलॉजिज्म से, लेकिन आप जब ये सारे पजल्स देख लेंगे ना तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन वाले पजल आए हैं। तो आप स्टार्ट उन पजल से करिएगा फिर जो आपको, मतलब आपको पता है कि ये तो मेरे से हमेशा बन जाता है मॉक्स में, ठीक है, तो स्टार्ट उसी पजल से करिएगा। और जो आपने हमेशा से करेक्टली बनाया है, आपको कॉन्फिडेंस है उसमें, स्टार्ट उसी से करिएगा ताकि आपके मैक्सिमाइज हो सके स्कोर। हम स्टार्ट वहाँ से करने लगते हैं जो कि हम जिसमें सर्टेन नहीं होते हैं, और वहीं से क्या हो जाता है, उसमें हमने बहुत टाइम दे दिया, और जो हमसे ईजिली बन जाता है। कई बार तो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आया था मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा। तो ये चीज़ मैंने विद टाइम सीखी है कि आपको पहले पूरा क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है, एंड उसी को अटेम्प्ट करना है जिसमें यू आर वेरी गुड, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। बिकॉज स्पीड आपको बिल्कुल यूनिफॉर्मली मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट्स, बट दोनों चीज़ें हमें साथ में करनी है कि एक्यूरेसी भी मेंटेन हो। और अटेम्प्ट्स तो हमें मैक्सिमाइज करने हैं, लेकिन नर्वस होकर नहीं करना है कि समझ लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इतना अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है और बिल्कुल यही सोच सोच के आप नर्वस हो जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल काम रहना है। अभी जब 1 दिन बचेगा ना, उससे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, सिर्फ एक मॉक दे लेना एंड बिल्कुल चिल, ओके, स्टे कॉन्फिडेंट, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि एक बहुत सिली सा एग्जाम्पल है ये, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए मैंने पहले IBPS PO दिया था, इंटरव्यू तक फेस किया था, फिर IBPS क्लर्क भी दिया था, उसका मेंस दिया था, उसके बाद SBI क्लर्क था, उसके लिए मैंने 1 दिन भी नहीं पढ़ा था ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। और क्या था कि बस मैं एग्ज़ाम में बस बैठी हूँ, ठीक है। आप ये फील करिए कि मैंने उसके लिए एक भी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले तो प्रिपेयर किया था ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रिपरेशन नहीं थी, IBPS के लिए तो किया ही था। तो आई एम जस्ट सिटिंग एट, मैंने वो जो फेस दिखाया ना जहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन वाला आता है, वहाँ पे बैठ के बस मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, कैसे भी करना है। और कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एकदम मैंने ऐसा सोचा और अपना बेस्ट दिया। ऐसा नहीं कि मैंने 100 अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 81 अटेम्प्ट किया ऐसे, एंड आई गॉट
सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स 70s के लाइन में कुछ, एंड प्री क्लियर हो गया था, एंड देन मेंस वाज आल्सो क्लियर इन एसबीआई क्लर्क, ठीक है। तो यही मैं कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक सिली सा एग्जांपल दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है, जस्ट टेलिंग यू कि स्टे कॉन्फिडेंट। लास्ट डेज पे अपनी वोकेबुलरी रिवाइज कर लीजिए, रूल्स, फॉर्मूलाज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, बार बार बोलती हूँ मैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ मत करिएगा लास्ट डे में, सिर्फ एक दिन पहले एक मॉक दे लेना, उसके अलावा नथिंग, ठीक है। एंड यू आर आस्किंग कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। तो सी स्टूडेंट्स, किसी भी कंडीशन में चाहे पेपर कितना भी टफ आए, आप ये ट्राई करिए कि आप 50 से कम तो कभी अटेम्प्ट करके ना आएँ, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 50 से कम जाने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए 50 अटेम्प्ट करना मस्ट है किसी भी टफ सिचुएशन में, कितना भी टफ आ जाए। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही जनरल टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 49 कर दिया तो बहुत ही गलत बात हो गई, मैं ये टफ सिचुएशन से बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पेपर टफ आया है तो। लेकिन जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, जैसा लास्ट ईयर तक आता आया है, तो उस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आप 60 से कम अटेम्प्ट्स ना करें, 60 प्लस ही आपके अटेम्प्ट्स रहें, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोग 70, 80 ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं पीओ पेपर में, तो वो तो बेस्ट है ही, उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक जनरल टर्म्स में आपको 60 प्लस अटेम्प्ट्स करने ही हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि आपको लग रहा है कि पेपर मॉडरेट आया है लेकिन इजी भी हो सकता है, तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, तो फिर आपका चांस नहीं रह पाएगा। इसलिए 60 अटेम्प्ट करना ही है अगर मॉडरेट पेपर आपको लग रहा है तो। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि टफ है, लेंदी है, डीआई कुछ नहीं बन रहा है, पजल कुछ नहीं बन रहा है, फिर भी ट्राई करिएगा कि आप 50 तक अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो चीज़ें आप अटेम्प्ट करेंगे उसी तरीके से, एंड जो आज आप अपना ये लाइव मॉक देंगे ना, उसमें भी इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देखिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन।